अरे तुम्हारी जमीन थे तो तुम अपना पैसा खर्च करना था ना, सरकार का पैसा क्यों खर्च किए? सरकार का पैसा अगर खर्च किया गया है तो निश्चित रूप से उस पर जिसने भी इस प्रकार की अनुमति दी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। महिलाओं को 1 लाख देने की बात कांग्रेस कर रही है। 50 साल तक 5 पैसा दिए क्या? पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? अपने अंदर झांक करके देखें। जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं दूसरी बार वहाँ नहीं लड़ते। जांजगीर चांपा लोकसभा के प्रभारी गौरी शंकर अग्रवाल जी हैं, उनसे बात करेंगे। जिस तरह की अभी लोकसभा की तैयारी चल रही है, रणभेरी बज गई है, किस तरह से भाजपा की तैयारी है और जो मोदी का मंत्र है वो कार्यकर्ताओं को किस तरह से दिया जा रहा है? हमारा सबसे बड़ा मंत्र यही है कि कार्यकर्ता विनम्र बने, कार्यकर्ता फलदार वृक्ष बने, कार्यकर्ता जनता के बीच में जा कर के जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करें, अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें पैर छू करके। जनता का विश्वास जीतने का जब हमने बीड़ा उठाया है, आप देख रहे होंगे 2 सीट से 303 पहुंच गए और इस बार तो 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए। अभी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उस पर बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। किस तरह से ये पूरा मामला है और उसके चुनाव में क्या ये बड़ा मुद्दा होगा बीजेपी के लिए? लगातार समाचार पत्रों में छपा है कि उन्होंने किस प्रकार से ज़मीन को कम कीमत में रजिस्ट्री कराया, अपने नाम से, अपनी समिति के नाम से रजिस्ट्री कराने के बाद उसमें शासन की राशि का करोड़ों रुपया खर्च किया, उस पर कब्जा किया और आज भी इस बात को बेशर्मी से बोल रहे हैं कि ज़मीन मेरी है। अरे तुम्हारी ज़मीन थे तो तुम अपना पैसा खर्च करना था ना, सरकार का पैसा क्यों खर्च किए? सरकार का पैसा अगर खर्च किया गया है तो निश्चित रूप से उस पर जिसने भी इस प्रकार की अनुमति दी है उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव में 2 गारंटी की बात हो रही है, एक मोदी की गारंटी, एक राहुल की गारंटी। किस तरह से देखते हैं और लगातार वो न्याय की बात कर रहे हैं? राहुल क्या बोलते हैं कोई गंभीरता से लेता है क्या? मुझे तो नहीं लगता हिंदुस्तान की जनता राहुल की बात को गंभीरता से लेती है। ये तो कल के दिन बोल देंगे, हम तो आसमान से तारे तोड़ करके ले आएंगे और जनता में बांट देंगे। काम करना और बोली हुई बात को पूरा करना। आपने देखा मोदी की गारंटी की बात हुई और जनता ने 54 सीट छत्तीसगढ़ में दे करके विष्णुदेव के साय के नेतृत्व में सरकार बना दी। महिलाओं को 1 लाख देने की बात कांग्रेस कर रही है। 50 साल तक 5 पैसा दिए क्या? पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी एक आगे कुछ नहीं है भाई। आपने मंच से कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि कार्यकर्ता भ्रम में न रहें। किस तरह से ये भ्रम की बातें हैं? देखिए, हम कार्यकर्ताओं में हमेशा एक्टिव रहें, उसके लिए जो मंत्र है वो देते रहते हैं। आपने कहा कि मोदी का चेहरा तो है लेकिन कार्यकर्ताओं को भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कहा मोदी के नाम के कारण तो चुनाव तो जीतेंगे ही, लेकिन और ज़्यादा अंतर से जीत करके मोदी जी को हम और ज़्यादा प्रभावशाली बनाएंगे। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी उठा रही है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो काफ़ी पैसे से शक्तिशाली है, इस तरह से बातें लगातार बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन क्या ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? और जिस तरह की स्थिति जो चुनाव में लगातार ये बात निकल के आ रही है और जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उससे जोड़ के देखा जा सकता है। आज बड़े बड़े धनाढ्य घराने हैं हिंदुस्तान में, अगर पैसे के बल पर चुनाव जीतते तो लोकसभा में सारे वही लोग होते हैं। एक गरीब घर में पैदा हुआ चाय बेचने वाला का बेटा प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बनता। इसलिए पैसा जो है हिंदुस्तान में एक सीमा तक काम आता है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से आरंग विधानसभा में किस किस प्रकार से उसने खेल करने का कोशिश किया, वहाँ क्या पैसे कम खर्च किए, लेकिन उसके बाद में भी जनता ने उनको परास्त किया। एक अंतिम सवाल, लगातार भाजपा बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा उठा रही, लेकिन शिव डहरिया जी का कहना है कि वो 2 बार इसी लोकसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, तो किस तरह से बाहरी हुई, इस मुद्दे पर आपका क्या? अपने अंदर झांक करके देखें। जिस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं दूसरी बार वहाँ नहीं लड़ते। बिलाईगढ़ में चुनाव लड़े, दूसरी बार गए नहीं झांकने के लिए। लोगों ने
पटक दिया उठा करके, आरंग में विधायक बने, दूसरी बार पटक दिया उठा करके। अगर वो जनता के बीच लोकप्रिय होते और जनता का आशीर्वाद उनको मिलता तो पलायन नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रत्याशी कांग्रेस का पलायनवादी है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। ये थे हमारे साथ गौरी शंकर अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि लोकसभा में भाजपा की स्थिति काफ़ी मजबूत है और लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। निश्चित तौर पर उनका दावा है कि इस बार भाजपा की जीत होगी और उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि वो जहाँ भर भी जाते हैं वहाँ पर वो दूसरी बार चुनाव नहीं लड़ते और इस बार जो लोकसभा क्षेत्र में उनकी हार होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।